वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 29 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नाम्बिया से लाई गई सासा चीता का कूनो नेशनल पार्क में निधन हो गया है। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में स्थित। और जो चीता लाया गया था उसका नाम क्या है? तो सासा चीता साथियों, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। अब यह मध्य प्रदेश में हुआ है साथियों। देखो 8 चीतों में से एक मादा चीता सासा की गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो गई है। भारत में अंतिम चीते की मृत्यु वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 1947 में हुई थी और भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर के रूप में 1952 में देश में विलुप्त घोषित किया गया था। अर्थात साथियों भारत में अंतिम चीते की मौत कब हुई थी? 1947 में। और भूमि पर तेज दौड़ने वाले जानवर के रूप में इसे 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। कब? तो 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया था। अब साथियों मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। साथियों भोपाल में है भोजताल झील, तो आपको बताना है लोनार झील किस राज्य में है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह साथियों मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत यहाँ हुई। पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। और लाडली बहना योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई लाडली बहना योजना की शुरुआत। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 लाख से अधिक विकलांगों के लिए विशिष्ट विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है? तो साथियों पंजाब ने 3 लाख से अधिक विकलांगों के लिए विशिष्ट विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है। अब पंजाब ने जारी किया है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। साथियों चंडीगढ़ में एक है रॉक गार्डन जिसका वास्तुकार है नेक चंद्र। तो आपको बताना है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है और यह किस देश का है। पंजाब के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है। सॉरी साथियों, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। कौन है? भगवत मान हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो पंजाब में है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में है। कहाँ पर है? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में है भाखरा नांगल परियोजना। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है साथियों। रंजित सागर बांध रावी नदी पर है। कजली झील, रोपर झील, कौन सा झील? कजली झील, रोपर झील और हरिके झील कहाँ है? तो पंजाब में है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को कहते हैं। दूसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो पंजाब में हुई साथियों। और पंजाब में है ब्यास परियोजना। अब अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो डिल्मा रूसेफ को चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में। साथियों अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी एक नया देश जुड़ा है, तो उस देश का नाम क्या है? उस देश की राजधानी क्या है? उस देश की करेंसी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स साथियों, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका साथियों ब्रिक्स में शामिल है।
और साथियों साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? तो 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स में शामिल हुआ था। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो 15 जुलाई 2014 को हुई और इसका मुख्यालय चाइना के शंघाई में है। अब अगला प्रश्न है आपका, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो साथियों निखत जरीन बनी है। कौन बनी है? निखत जरीन बनी है दूसरी भारतीय महिला जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीती है। अब अगला प्रश्न है आपका, कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप। साथियों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और बताना है राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है, अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है और पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, आजाद शीर्षक से एक ईमानदार और स्पष्टवादी आत्मकथा किसने लिखी है? तो गुलाब नबी आज़ाद ने लिखी है साथियों। किसने लिखी है? तो गुलाब नबी आज़ाद ने लिखी है। अब साथियों महत्वपूर्ण पुस्तक को देखते हैं। टॉम्ब ऑफ सेंट किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। विल पावर के लेखक है सोजन मरीन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक है बिमल जलान। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो साइमन सहवाग हैं द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवजीत सिंह हैं। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं डायनेमिक लेपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म्स के लेखक हैं विश्वास राव। साथियों वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन। अब अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने WPL 2023 में ऑरेंज कप जीता है? तो साथियों मेग लैनिंग ने जीता है। किसने जीता है? तो मेग लैनिंग ने जीता है WPL 2023 में ऑरेंज कप। साथियों इस बार का WPL अर्थात महिला प्रीमियम लीग, वोमेन प्रीमियम लीग, ये फाइनल वाला कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में हुआ था। और इसमें साथियों विजेता टीम कौन है? तो महिला प्रीमियम लीग अर्थात WPL 2023 में किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने साथियों जीता। किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। और किसे ऑरेंज कप दिया गया है साथियों? तो मेग लैनिंग को दिया गया है ऑरेंज कप। अब देखो साथियों, को कैच ऑफ द सीरीज का पुरस्कार हरमनप्रीत कौर ने जीता। हेलो म्यूज ने पर्पल कप और मेग लैनिंग ने ऑरेंज कप जीता साथियों। हेलो मैथ्यू सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रही और इसका आयोजन हुआ ब्रेबोर्न स्टेडियम में, जो कहाँ है? मुंबई में है। अब क्रिकेट के बारे में बात करते हैं साथियों। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को हुई। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। CEO कौन है? जियो फेलोडिस हैं ICC के CEO। अब BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है BCCI के प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्म कब हुआ था? साथियों इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट का जन्म। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? तो हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। जबकि दूसरा है मैरीलिबॉन, इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? तो भारत की जीत हुई थी साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया
से एलिफेंटा गुफा को पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं कृष्ण प्रकाश। कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश बने हैं। अब साथियों, ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैराकी की थी। इन्होंने 16.20 किलोमीटर का अभियान सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट में पूरा किया था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया है? तो बेंगलोर में किया है। और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और नई दिल्ली किस रिवर के किनारे है? अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सुपर प्रसारित नगर के नाम से जानते हैं चेन्नई को, और चेन्नई किसकी राजधानी है? तो चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। अब कर्नाटक साथियों, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसुराज बोम्बई। और यहाँ पे राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। और संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है साथियों। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन विकसित किया है? तो उत्तर कोरिया ने। और तीसरा प्रश्न था आपका, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ साथियों। कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? दूसरा आपका है, महिला प्रीमियम लीग 2023 किस टीम ने जीता है? और तीसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ की आलिया मीर ने 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जीता है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।